सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मेरिट पर वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाज अफराद का कहना है अमरीका से कॉल आएगी, बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर थी, लेकिन एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तब नवाज शरीफ के साथ थे, बाद में परवेज मुशर्रफ के साथ हो गए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, ट्रंप की कामयाबी से हमें कोई लेना देना नहीं, अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। ख्वाजा आसिफ को खुद पता नहीं होता वो कह क्या रहे हैं। 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे पर जलसा करने का भी ऐलान। सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। नैब की तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। कहा, तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, केस FIA को भेजा जाए। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के वकला का फारूक एच नाइक के दलाइल पर इत्तेफाक। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी न आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट्स से ऊपर। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहला नंबर। फजाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शेड्यूल स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। दरियाए रावी के अतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का मुकदमा। IG इस्लामाबाद पर दर्ज करने का फैसला। FIR में 600 नामालूम अफराद को नामजद किया जाएगा। काबीना इजलास में मुकदमा इंदराज की मंजूरी दी गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज किया जाएगा। केस में हमले, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और दीगर दफात शामिल की जाएंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैसल करीम ने कहा, नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने के लिए इकदाम उठाएंगे। अता तारड़ बोले, विफाकी हुकूमत सिक्योरिटी मामलात पर हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनके हक से महरूम नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के लिए हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा। सऊदी नायब वजीर दिफा और आला अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर का तकर्रुर वजीर आला करेगा। सूबाई काबीना ने गवर्नर से इख्तियार वापस लेने की मंजूरी दे दी। सरकारी जामियात में चांसलर का ओहदा भी गवर्नर से लेकर वजीर आला को देने का फैसला। वाइस चांसलर्स की मुद्दत मुलाजमत 4 साल की जाएगी। एक्ट की सूबाई असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। इंसाफ की जल्द फराहमी और मुकदमा तेजी से निपटाने का मंसूबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लाहाती मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। इक़दामात से मुकदमात का बोझ कम होगा, बेहतर इंसाफ की फराहमी होगी। अहम और पसमानदा तबकात के मुकदमात तरजीही बुनियाद पर निपटाए जाएंगे। मुसव्विदे को अवामी बहस के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने पर सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल कल तलब। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने स्टेट काउंसिल को मुखातिब करते हुए कहा, क्या वजह है बार बार ऐसा होता है,
हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा तासुब और नफरत की सियासत की हौसला शिकनी की। सिंध हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मदद के लिए तैयार है। काफी ऐसे शोबे हैं जिसमें हुकूमत सिंध का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मसाइल पूरे पाकिस्तान में है। सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडे की दुकान खोली गई। एक शख्स को फरिश्ता, कुछ जमातों को बुरा बनाकर पेश किया गया। कराची में बैंक से 15 लाख रुपए लेकर बाहर निकलने वाले शहरी से डकैती मज़ाहमत के दौरान रकम सड़क पर बिखर गई। बैंक सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मुल्जिमान रकम छोड़कर फरार। डाकू 2.25 लाख रुपए ही उठा सके। डाकू की फायरिंग से शहरी भी जख्मी हो गया। कराची में अक्टूबर में जराइम की 5,500 से जायद वारदातें। रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 61,000 से बढ़ गईं। अक्टूबर में 3,500 से जायद शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 193 शहरियों से गाड़ी छीनी या चोरी की गई। इस्लामाबाद में जराइम की वारदातों में इजाफा। बरी इमाम में मोबाइल शॉप से डाकू 6 लाख रुपए से जायद लूट कर फरार। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पेशावर में एहतजाज करने पर तमाम प्राइमरी इसातिज़ा मुअत्तल। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के तमाम DEOs को मुरासला इरसाल कर दिया। मुतालिबात की मंजूरी के लिए प्राइमरी स्कूल्स के इसातिज़ा का 2 रोज से एहतजाज।